हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी एमबीओ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ। तो देखिए, ये एक कंसेप्ट है या फिर आप कह सकते हैं ये एक अप्रोच है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सोच है जिसको दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, तो ये बोलता क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके, वही सुप्रीम होने चाहिए। सुप्रीम का मतलब क्या है? सुप्रीम का मतलब ये है कि ये चीज़ आपके सेंटर में होनी चाहिए जब भी आप मैनेज कर रहे हो। तो जब ये चीज़ आपकी सुधर जाएगी यानी ऑब्जेक्टिव्स सही हो जाएंगे, सही तरीके से बनाए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक होंगे, अचीवेबल होंगे, रैशनलिस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो सारे के सारा मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का सारा काम इजी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करता है ये कंसेप्ट। ये बोलता है कि अगर ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो सही हो जाएं और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का प्रोसेस सही हो, अ, उनको अचीव करने के लिए जो कंट्रोल के मेजर्स लिए जाते हैं अगर वो सही हो, तो हमारा सारा का सारा मैनेजमेंट क्या होगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एमबीओ इज अ सिस्टम where a manager and a subordinate collaborate in setting goals for the employee or group. This system starts with goals set at the top management level. These goals are reflected as the goal setting process moves levels by level throughout the organization from top to bottom. ठीक है, तो ये बोलता क्या है कि हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे हम गोल्स इस्टेब्लिश करेंगे और जब एक बार गोल्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो वो खुद मोटिवेशन देगा एम्प्लॉयज़ को उनको पूरा करने का। ठीक है, तो गोल सेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे। सबसे पहले हम टॉप लेवल पे मैनेजमेंट के गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, देन वहाँ से निकलते हैं आपके लोअर मिडिल लेवल और लोअर लेवल्स के भी गोल्स हम सेट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जब भी गोल सेटिंग होती है, जब भी हम गोल सेट करते हैं, तो जिसके लिए सेट कर रहे हैं यानी जो हमारा सबॉर्डिनेट है उसके साथ कोलैबोरेट करके करते हैं गोल्स सेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सुपरवाइज़र है वो अपने हिसाब से गोल्स बना देगा और बोल देगा कि इसको पूरा करो। एम्प्लॉय खुद अपने गोल्स सेट करता है इसमें, और ये एक डायरेक्ट मोटिवेशन होता है क्योंकि जब हम अपने लिए अपना लक्ष्य खुद चूज़ करते हैं तो उसको पूरा करने में हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली यही कहता है कि हर एक लेवल्स पर गोल्स इस्टेब्लिश करो और उन गोल्स को इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में आप सबऑर्डिनेट्स को भी साथ में लो, उनको भी पार्टिसिपेट कराओ उस चीज़ में, कोलैबोरेट करके उनके साथ गोल सेटिंग करो, ताकि हमारा जो, इसका मकसद क्या है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, देन आपकी एक पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन है, उनको उसको हम देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का सिस्टम है। किसकी परफॉर्मेंस? बोथ ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड द एंटरप्राइज एज अ होल, यानी जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी खुद की, उनकी इंडिविजुअल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और ओवरऑल एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस भी जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, कैसे कैसे इम्प्रूव होगी? बाय सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करके एट द कॉरपोरेट यानी पूरे कंपनी के लेवल पे, देन डिपार्टमेंटल लेवल्स पे, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, एचआर है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, उनके सेपरेट गोल्स, एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल, और उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, उनके भी गोल सेट करेंगे। ठीक है, यानी हर एक लेवल्स पे गोल सेट करना ताकि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब है प्रोसेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ करते कैसे हैं? तो एमबीओ का प्रोसेस है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कि सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल हो सकता है कि हमारी जो सेल्स है वो हम 15% से इंक्रीज़ करना चाहते हैं आने वाले सालों में। 1 साल के अंदर हम अपनी सेल्स को 15% से बढ़ाना चाहते हैं। ये हो सकती है ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव ये हो सकती है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन गोल एक हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देना बाई से फॉर एग्जांपल 5% से प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। कोई भी गोल हो सकता है। तो ओवरऑल जो हमारे कंपनी का गोल है वो हम सेट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले स्टेप पे। देन आपका आता है सेकंड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपके जो डिपार्टमेंटल लेवल मैनेजर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेट करना, और फिर उनके नीचे जो लोअर लेवल मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेट करना। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पर सेट करते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से निकलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ही निकलेगा। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा, वहाँ से लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स सेट होंगे, इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, ठीक है। देन आपका आता है थर्ड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स। एक्शन प्लान्स क्या होते हैं, एक्शन प्लान्स का मतलब जैसे आपने कोई गोल इस्टेब्लिश करा कि आपने 5% या 10% से आपकी सेल्स बढ़ानी है। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो एक्शन प्लान्स वही बताता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, क्या सीक्वेंस होगा। आप अगर एक गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको एक्टिविटी ए करनी पड़ेगी, देन आप बी करोगे, देन सी करोगे, डी करोगे, ठीक है। क्या क्या आप करोगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो सीक्वेंस ऑफ ऑल द स्टेप्स दैट यू विल बी टेकिंग, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या होते हैं, आपके एक्शन प्लान्स होते हैं। थर्ड स्टेप पे आप अपने एक्शन प्लान्स बनाते हो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। यानी जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स बने उनको पूरा करने के लिए आप स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। देन आपका आता है फोर्थ स्टेप, अप्रेज रिजल्ट्स। अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रेज का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, ठीक है। अब आपने जो भी प्लान्स बनाए, आपके जो भी एक्शन प्लान्स थे वो सही से पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सही से परफॉर्म किए जा रहे हैं कि नहीं। आपने जो भी स्टेप्स बनाए हैं, जो भी आपने एक्शंस डिटरमाइन किए हैं लेने के लिए, वो सारे सही से हो रहे हैं कि नहीं, एज पर दी प्लान्स जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना फोर्थ स्टेप में, ठीक है। देन आपका लास्ट स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कुछ डेविएशंस रह गए हैं, जो आपके प्लान थे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो डेविएशन कैसे आ रहे हैं उनका पता लगाना, और उसको कम करने के लिए आप जो भी एक्शंस लेते हैं, आप जो भी नेसेसरी चीज़ें करते हैं, वो आपके करेक्टिव एक्शंस में आता है, ठीक है। जैसे अगर एम्प्लॉय सही से काम नहीं करें तो उनको देखना कि क्या गड़बड़ है। एम्प्लॉय फिट नहीं है तो उसको उसकी जगह से हटाना, दूसरे फिट एम्प्लॉय को वहाँ रखना, ठीक है। को हमारी प्रोडक्शन टेक्निक अगर सही नहीं है, काम करने का तरीका ही सही नहीं है, तो उस टेक्निक को चेंज करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं करेक्टिव एक्शन में। सो दिस वॉज द लास्ट स्टेप ऑफ MBO. So I hope you have understood the concept of MBO। और कोई भी चीज़ ऐसी है इस टॉपिक में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो to your friends.